बैक टू नीदा। फाइनली मैं कम बैक कर रही हूँ, कह सकते हैं। मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, और ऊपर से जीके का फॉर्म भी आ गया और मैंने वीडियो नहीं डाली। हाँ, मैं वीडियो शूट करना चाहती थी पर टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी 1 बजे हैं क्योंकि 10 से 1 मेरा लेक्चर था, और फिर 2 से 5 मेरा लेक्चर है। तो 1 से 2 का जो टाइम है उसमें मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती, वो भी अपनी क्लास में। अभी सब लोग खाना खाने गए, लंच करने, बट मैं लंच नहीं करती, तभी तो मैं इतनी स्लिम। नहीं, मैं कुछ खा लूँगी बाद में, वीडियो भी ज़रूरी थी। और ये है मेरा आज का फैशन, ये मेरा इंडिया का टॉप है। जीकेएस स्कॉलरशिप 2023 गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएशन के लिए। एक्चुअली गाइडलाइंस में काफ़ी थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हैं, और मैंने कुछ अपने प्रोफेसर से पूछा, कहीं से मुझे कुछ पता लगा है, तो उसको थोड़ा इकट्ठा करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो बताने जा रही हूँ। ये तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में देख के बोलूँगी, तो यह ज़्यादा माइंड मत करना। तो 2 तरह के मतलब ट्रैक हैं इसमें, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऑब्वियसली 2 ही राउंड होते हैं, ये जो मैं करके आई हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो में बोला है। एम्बेसी ट्रैक में 3 राउंड होते हैं, उसमें 2 बार इंटरव्यू कह लो होता है, बट उसमें हम 3 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ 1 बार 1 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है ये ऐड हुआ है कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक में सिलेक्ट नहीं हो सके तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक मतलब होती है ना, उनकी डेडलाइन थोड़ी लेट होती है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होती है। और एम्बेसी ट्रैक के लिए भी एम्बेसी अकॉर्डिंग डेडलाइंस होती है, तो आपको एम्बेसी से पता करना पड़ेगा कि डेडलाइन कब है, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी। तो ऐसे आप एम्बेसी ट्रैक में अगर सेलेक्ट नहीं हुए फर्स्ट राउंड में, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐड हुआ है। और यूआईसी ऐड हुआ था है इस बार। यूआईसी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में बैचलर्स करने के लिए, मतलब एक अलग सी फील्ड ऐड कर दी है, तो वो यूनिवर्सिटी ट्रैक से ही अप्लाई होगा। रीजनल और एसोसिएट, रीजनल होती हैं जो सोल से बाहर है, वो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और तो उस पर आप ध्यान देना कि आप सोल में रहना चाहते हो कि बाहर। एक्चुअली सोल जो वो थोड़ा महंगा है, तो बाहर वाली यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेवल ऑफ एजुकेशन हमारे लिए, हम अगर अभी 12th क्लास में है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ जो जैसे कोरिया जैसे देश है, उसमें इनको जनवरी में ही डिग्री मिल जाती है, लेकिन हमारे में जनवरी में मुझे लगता है डेट शीट आती है, मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, जुलाई में कहाँ जाके रिज़ल्ट आता है, मई जुलाई तक। तो हम इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते फरवरी तक। अगर ऐसा करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते हम, यस पंगा पड़ जाएगा। उसके बाद ग्रेड्स हैं, आप जीपीए में ना कन्वर्ट करो तब भी कोई बात नहीं, सब लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटर है आप 100 ग्रेडिंग्स में भी लिख सकते हो। एक्चुअली कुछ लोग आई जा रहे हैं यहाँ क्लास में, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और उसके बाद एज 1998 के जो बाद बॉर्न हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसे सेकंड राउंड के बाद ना हेल्थ असेसमेंट होता है, आप उसमें जो आपका है मतलब सब सच दिखाना, जो मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे रीचेकअप करते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यस आप समझ गए ना बस। रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ की, कुछ जीके स्कॉलर ना वापस भी चले जाते हैं जब वो उनका टॉपिक लेवल नहीं निकलता, या वो हार मान लेते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इतनी मुश्किल। तो उन लोगों के लिए कुछ है मतलब रेस्ट्रिक्शंस की, उनको वो क्या कब मतलब या कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या जो जीके स्कॉलर नहीं है, ये उनके लिए कोई बात नहीं। उसके बाद है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी में पूछना पड़ेगा, चाहे आप उस सेलेक्ट होने के बाद पूछ सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर डिग्री के लिए टॉपिक 3 मांगती है या टॉपिक 4 मांगती है। बेसिकली जो मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड है ना, वो टॉपिक 4 मांगती है पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, और जो कुछ हैं वो टॉपिक 3 में ही काम चला देती हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, यस इसमें एग्जैक्टली जो डेट दिए हुए ना, उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही आप कह सकते हो कि रिज़ल्ट आ जाता है, ये इनका मतलब एंड डेट दिया हुआ है। उसके बाद कि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक है ना, उनका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है ना, वो उन प्रोसेस मतलब उनके कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स अलग हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। एम्बेसी में आपको पूछना पड़ेगा, या एम्बेसी कोई फ़ाइल अपलोड करी होगी तो
मतलब मोफा है आई थिंक हमारी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की है ना, तो जो गाइडलाइंस आई हैं उसी में एक और फाइल अटैच हुई हुई है जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हो। तो जब आप वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी निकालते हो तो उसमें उसकी क्या गाइडलाइंस है, उसके अलग से जो अलग गाइडलाइंस है वो भी लिखी हुई है, और क्या क्या उसमें मेजर है इंक्लूडेड है वो सब लिखा हुआ है। तो उनका अलग सिस्टम भी चल रहा है, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं इंग्लिश में होने चाहिए, या ट्रांसलेट है तो ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब ऑफिशियल होना चाहिए वो। एक है यहाँ पे लिखा हुआ अपोस्टाइल और काउंसलर कन्फर्मेशन। एक्चुअली इसमें डिफरेंस ये है, जो अपोस्टाइल जो है वो हमारी कंट्री में होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अपोस्टाइल नहीं होता है। तो वो लोग कोरियन एम्बेसी में जाके जो वहाँ के काउंसलर हैं उनसे कंफर्म करवाते हैं अपने सर्टिफिकेट्स। वो काउंसलर कंफर्मेशन होता है, वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो एम्बेसी ट्रैक में 3 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं प्लस 1 ओरिजिनल जिसमें आपने अपोस्टाइल करवाया, और यूनिवर्सिटी में 1। एक्चुअली पता है क्या, वो मैंने ना अपने प्रोफेसर से पूछा, मतलब पूछा नहीं, मैंने उनको खुद को आइडिया दिया। प्रोफेसर कहते हैं ऐसा भी ठीक है, ओरिजिनल को कलर फोटोकॉपी करवा के उसको अपोस्टाइल करवा लो। तो एक्चुअली मुझे भी किसी ने यहाँ पे बताया था यूट्यूब पे लाइव में, तो मैंने वही प्रोफेसर से पूछा। मैं बहुत चीज़ें पूछती हूँ अपने प्रोफेसर से, ऐसा नहीं समझना, मैं सबसे पूछती हूँ। तो उसको फ़ोटोकॉपी कलर फ़ोटोकॉपी करवा के अपोस्टाइल करवाना है। तो मैंने अपोस्टाइल वालों से भी पूछा कि मतलब ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल भी चाहिए, क्योंकि हमें अथॉरिटी को दिखाना होता है कि ये ओरिजिनल की ही फ़ोटोकॉपी है ऐसा। तो यस, आप ऐसा करवा सकते हो। और फिर और सर्टिफिकेट आ जाते हैं पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट एक होता है, वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है। मेरे पास नहीं है, मेरे घर वालों के पास नहीं है शायद, मैंने तो नहीं देखा। तो आपके मम्मा पापा का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट उसको भी अपोस्टाइल करवाना का मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी को आपको अपोस्टाइल करवाना होगा, वो तभी एक्सेप्टेड है। और फिर आपकी आइडेंटिटी कार्ड, और ये अगर आपने कोई मतलब डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसको भी आपको अपोस्टाइल करवाना होगा। लेकिन जो क्या बोलते हैं, आपको ये 10th 11th के नहीं अपोस्टाइल करवाने, सिर्फ 12th का करवाना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट आप अपने स्कूल से बात करना, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके स्कूल भी प्रोवाइड कर सकता है, इस पर अलाउ हो गया है। अगर आपका स्कूल भी प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, फिर आप उसको अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अगर आपके पास टॉपिक या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के स्कोर्स या सर्टिफिकेट है तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हो। ये इसमें बताया गया कि इतना मतलब प्लस पॉइंट नहीं होगा, बट सीरियसली ये प्लस पॉइंट होता है। और ये सब आपको काउंसलर कंफर्म या अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास पेरेंट्स सर्टिफिकेट मतलब पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट भी सबमिट करवा सकते हो, सप्लीमेंट्री, ऑप्शनल है ये। तो बट आप कोशिश करो कि बर्थ सर्टिफिकेट या मतलब जो आपकी पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप दिखा सके वो ही आप ऐड करो। एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे वो A4 साइज़ में ही होना चाहिए। और जो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करोगे ना तो उसमें मतलब हाई कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो आप मतलब लेवल जो है वो बैलेंस में रखना, एक अच्छी तो दो मतलब ऐसे थोड़ा है। क्योंकि अगर आप तीनों इतनी अच्छी जैसे हान्यांग, सोंगयुंगवॉन और सोल दे ऐसे अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि तीनों से काटा हो गया तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी मैंने देखा डेडलाइंस काफ़ी लेट है। तो यस, आप इससे बच के रहना, ज़्यादा लालच बुरी बला है कहते हैं। उसके बाद ओरल इंटरव्यू होगा। एक और चीज़ है कि ना अगर जैसे कई लोग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दे भी देते हैं और उनका रियल वाला नहीं आता है तो वो डिले हो जाएगा, उनकी स्कॉलरशिप डिले हो जाएगी 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो जब 6 मंथ्स के लिए डिले हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज है वो लेट शुरू होगा। तो ऐसा होता है कि जो मेरे साथ आए थे अब उनके साथ ऐसा हुआ, उनका डिले हुआ क्योंकि कोविड था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना जो बैच होता है वो स्टार्ट मार्च में ही होता है। तो जो 6 मंथ लेट आए थे वो सितंबर में आए, तो सितंबर लैंग्वेज स्टडी की, सितंबर से उनका बैचलर स्टार्ट होना था बट उनको वेट करना पड़ा मार्च तक, तो उन्होंने और मतलब लैंग्वेज में ही, तो ये दिक्कत आ सकती है। और यहाँ अगर आप सिलेक्ट एक्चुअल में हो जाते हो तो अपोस्टाइल फिर से करवा के आना, मतलब फ़ोटो कॉपीज़ ओरिजिनल फ़ोटो मतलब
कलर्ड फ़ोटो कॉपीज़ पे एक तो या एक ओरिजिनल पे भी करवा लेना, मुझे तो लगता है ओरिजिनल भी सही है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको पता ही है कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट कितना है और आपको टॉपिक 5 की ज़रूरत है। आई थिंक इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और मुझे ये वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी। यस, मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए, मैं बाहर जाके बात करती हूँ आपसे। तो यस, मेरी 2 बजे क्लास स्टार्ट होनी है, वो भी दूसरी क्लास में। लेकिन ये लोग अभी 1:15 हुए हैं, मैंने 15 मिनट में वीडियो बनाई है, मतलब एक ही सीट में मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये लोग 1:15 पे आ गए यार। 2 बजे क्लास शुरू होती है, हमारे वहाँ तो 2 बजे क्लास शुरू, 2:05 पे पहुँचती थी। और एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे इतनी अथॉरिटी थोड़ी सी दी है कि अगर कोई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो भारती एक्सेप्ट करेगी कोई बंदे को। फिर मतलब मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोफेसर को सेंड करूँगी, मतलब बिना पोस्टल वगैरह के, क्योंकि वो महंगा होता है। तो प्रोफेसर सिर्फ मुझे वो देख के बता देंगे कि ये बंदा सिलेक्ट होगा कि नहीं। क्योंकि पता है क्या है, जब आप यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हो ना, यूनिवर्सिटीज़ पहले स्कैन करती है सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो NIIED को भेजती है, फिर NIIED फिर से स्कैन करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। इतना होता है इसमें। अगर कोई करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करे। मैं कहूँगी कि थोड़ी और यूनिवर्सिटीज़ में करना, इसको थोड़ा बाद में रखना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो काफ़ी लेट है। ये रीज़न है कि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, ओके, क्योंकि इनका छूसोक चल रहा है ना, 3-4 दिन का फेस्टिवल था, तो उसमें कोई और कोरियन काम नहीं कर रहा था। तो ये आप समझ सकते मैं कितनी बिजी हो गई थी, क्योंकि UG का फॉर्म आया है। तो ये थी गाइडलाइंस, एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। यार कितना सांस चढ़ गया, खाना भी। तो मार्क्स वाला 2 कॉलम है, हमारे जो मिड टर्म होते हैं वो 2 बार होते हैं, एक फाइनल। तो मिड टर्म वाला आप दोनों में से एक ऐड कर सकते हो, फाइनल एक कॉलम ऐड भी कर सकते हो, मैंने तो कॉलम ऐड किया था। और चेकलिस्ट में ना टिक टिक नहीं मार सकते हैं, मैंने यस भरा था। Okay, finally, video will be end soon. मैं अपने बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरी विल पावर पे अच्छे कमेंट्स करना जिससे मुझे पावर दे। बाय।